क्या सच में पवन सिंह ऐसे इंसान है? जिस पवन सिंह के दीवाने यूपी, बिहार, झारखंड बल्कि पूरे देश के, पूरे दुनिया भर के लोग हैं, वो पवन सिंह निजी जिंदगी में इतना बुरा हो सकते हैं? जब से कल से ज्योति सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, अगर वो कॉल रिकॉर्डिंग सही है और उसमें जो बातें सामने निकल के आई है, जब आप वो बात सुनिएगा तब आपको लगेगा कि क्या पवन सिंह नेता बनने के लिए, सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए अपनी ही वाइफ के भावनाओं के साथ ऐसे खेल सकते हैं? जिस वाइफ से उनका तलाक का मामला चल रहा था, सब कुछ बिगड़ चुका था, वही वाइफ इलेक्शन में पवन सिंह के पास जाती है, पवन सिंह के लिए वोट मांगती है, पवन सिंह जो है गले लगाते हुए दिखते हैं, पवन सिंह सार्वजनिक तौर पे फिर से सिंदूर लगाते हुए दिखते हैं, और जब इलेक्शन खत्म हो गया तो फिर से पवन सिंह ने अपनी पत्नी को अपने घर से विदा कर दिया, और पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच में अब सब कुछ ठीक नहीं है, और पवन सिंह इस जनवरी में शादी करने वाले हैं। ये तमाम बातें उस रिकॉर्डिंग में है, और वो रिकॉर्डिंग अगर सच है तो पवन सिंह के फैंस वो रिकॉर्डिंग सुन के कम से कम पवन सिंह से खुश तो नहीं ही होंगे। हम बात करेंगे कि क्या क्या है उस रिकॉर्डिंग में और कैसे पवन सिंह का एक दूसरा रूप दिख रहा है, और मुझे लगता है कि उस रूप से बिहार, यूपी, झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश, जितने भी लोग हैं जो पवन सिंह को चाहते हैं, उनको पवन सिंह से जो प्यार है वो प्यार कम हो जाएगा, या यूं कहें कि कुछ लोगों को नफरत हो जाएगी। पहले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज भोजपुरी पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, वैसे तो ये पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच का निजी मामला है, इस पे बहुत ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करना सही है नहीं, लेकिन चूंकि पवन सिंह एक पब्लिक फिगर है और लगातार इंटरनेट पे इस बारे में चर्चा हो रही है, तो मुझे लगा कि एक वीडियो जो है किया जा सकता है। सार्वजनिक तौर पे पवन सिंह अपनी पत्नी को सिंदूर लगाते हैं दोबारा इलेक्शन में, और वो वीडियो वायरल होता है, और मुझे लगता है कि जब उन दोनों के बीच का ये वीडियो बाहर आया है तो उसमें पवन सिंह की भी सहमति होगी ही, और चूंकि वो खुद अपने निजी जिंदगी को लोगों के बीच में रख रहे हैं तो उनकी कोई भी बात जो है सार्वजनिक पटल पे चर्चा होती है और होनी भी चाहिए। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच तलाक का मामला चल रहा था, बीच में इलेक्शन आता है, पवन सिंह काराकट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, और उस चुनाव में उनकी पत्नी जो है पवन सिंह के साथ दिखने लग जाती है। उस चुनाव में जब पवन सिंह का तबीयत बिगड़ता है तो पवन सिंह के बदले उनकी पत्नी ज्योति सिंह लोगों के बीच में जाती है, हाथ जोड़ती है और कहती है कि हम पवन सिंह की पत्नी हैं, एक बार मौका दीजिए हम लोगों को, हम काराकट लोकसभा क्षेत्र का विकास करेंगे। फोटो आता है, मंच पे जो है पवन सिंह पूछते हैं कि आप भी बोलिएगा अपनी पत्नी से बहुत प्यारे अंदाज में। उसके बाद पत्नी को सिंदूर लगाते हुए वीडियो आता है, पवन सिंह की माँ, पवन सिंह की पत्नी सब एक साथ दिखते हैं, और फैंस बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई पवन सिंह का निजी जो जिंदगी उथल पुथल हो रहा था वो अब सब कुछ ठीक हो गया है, और पवन सिंह अब सब कुछ ठीक कर चुके हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है वैसे ही लोगों का ये भ्रम जो है वो टूटने लग जाता है। दबे जुबान में ये चर्चा चलने लग जाती है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में एक बार फिर से सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जो उनके कट्टर फैंस हैं पवन सिंह के, उनको इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था। तमाम ऐसे लोग आ रहे थे, बोल रहे थे। हम तो मानते हैं कि कुछ ऐसे लोगों की भी गलती है जो पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच के मामले में क्या कुछ चल रहा है उसको सार्वजनिक पटल पे उजागर कर देते हैं। बबीता मिश्रा जी का भी नाम आया, हालांकि उनकी अच्छी मित्रता है ज्योति सिंह से, लेकिन बहुत सारी बातें बबीता मिश्रा जी को भी नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा मुझे निजी तौर पर लगता है। उसके बाद कोई एक जो है संतोष जी नाम के हैं, उनके साथ ज्योति सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग आ गया। अगर वो कॉल रिकॉर्डिंग सही है तो उसमें जो ज्योति सिंह बोल रही है उस बात को सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि सच में पवन सिंह में ही फॉल्ट है, पवन सिंह ही गलती करते हैं। जिस तरह से ज्योति सिंह कह रही हैं कि एक बार अगर हमको पवन सिंह लेके चले जाएंगे तो हम अपने मायके फिर मुड़ के देखेंगे तक नहीं, हम अपने माता पिता, अपने परिवार वालों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन पवन सिंह हमको लेके तो चले। जिस तरीके से ज्योति सिंह कहती है कि इलेक्शन में मेरा तबीयत खराब था, फिर भी हम अपने रिश्ते को बचाने के लिए वहां गए, क्षेत्र में घूमे, और उसके बाद पवन सिंह के साथ भी रहे, लेकिन पवन सिंह फिर मेरा कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। और इससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि ज्योति सिंह के मन में अभी भी ये चल रहा है कि किसी तरह से उनका रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन पवन सिंह चाहते ही नहीं है कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो।
और पता है ये कॉल रिकॉर्डिंग और खास कब बन जाता है, जब ज्योति सिंह दूसरे तरफ से कहती है कि मुझे पता है कि जनवरी में पवन सिंह फिर से शादी कर सकते हैं, ये उनके ही परिवार वालों से पता चला है। अब इतनी बड़ी बात ऐसे लोगों के बीच में आना, कहीं ना कहीं लोग जो है आश्चर्यचकित हैं कि क्या सच में पवन सिंह खुद के निजी जिंदगी को ऐसे बर्बाद कर सकते हैं, किसी औरत की, किसी लड़की के भावनाओं के साथ ऐसे खेल सकते हैं कि इलेक्शन है तो तुम आ जाओ, तुमको पत्नी मान लिए, अगर इलेक्शन नहीं है तो तुम चली जाओ। कैसे कोई इंसान ऐसे कर सकता है, और कैसे उस इंसान को लाखों करोड़ों लोग उससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। पवन सिंह एक ऐसे इंसान है जिनको देख के लोग नकल करता है कि जैसे पवन सिंह शर्ट पहन रहे हैं वैसे ही शर्ट पहनेंगे, जैसे पवन सिंह टी शर्ट पहन रहे हैं वैसे ही टी शर्ट पहनेंगे, पवन सिंह का जो हेयर स्टाइल है वैसे ही अपना हेयर स्टाइल रखेंगे। तो इस बात से कैसे लोग प्रेरित होंगे कि जैसे पवन सिंह अपनी पत्नी को छोड़ रहे हैं, जैसे पवन सिंह अपनी पत्नी को दोबारा बुला के सार्वजनिक जगह पे वीडियो बनवा के मांग में सिंदूर भरते हैं और इलेक्शन के बाद छोड़ देते हैं, वैसे हम भी छोड़ दें। ये बहुत चिंताजनक बात है और इस पे पवन सिंह को भी सोचना चाहिए। हालांकि ये कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो सच है कि झूठ है, इस पे हम नहीं जाएंगे, ये जांच का विषय है। और अगर सच भी है तो ज्योति सिंह के इजाजत से इस कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल किया गया है या फिर उनके बिना इजाजत के इस कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल किया गया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर ज्योति सिंह का इजाजत नहीं था इस कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल करने में, तो ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये इस रिकॉर्डिंग के आने के बाद जो थोड़ा बहुत चांस भी होगा पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को ठीक करने का, वो शायद अब उम्मीद खत्म होती हुई दिख रही है। बाकी इस कॉल रिकॉर्डिंग को आपने सुना ही होगा, हमने बताया ही कि इसमें ज्योति सिंह ने क्या क्या कहा है कि हम अपने माता पिता तक को छोड़ देंगे, मुड़ के देखने नहीं जाएंगे, एक बार पवन सिंह हमको लेके तो चले, हम तलाक नहीं चाहते हैं, हम इलेक्शन में बस इसलिए आए थे क्योंकि मेरा रिश्ता बच सके। ये तमाम बातें ज्योति सिंह कहती हुई नजर आती है और मुझे लगा कि एक बार, हालांकि ये उनके पर्सनल लाइफ का सवाल है, लेकिन एक बार इस पे बात करना चाहिए। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पवन सिंह का छवि इस रिकॉर्डिंग के बाद लोगों के नज़र में अच्छा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्या आपको भी ऐसा लगता है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।